पावे तो नगर गांव पुर आग लगावे। यही तो अत्याचार है। और राक्षसों ने जब जब अत्याचार किया, हेनो तुझ पावे, क्योंकि सनातन संस्कृति की ये रीढ़ की हड्डी है महाराज, ब्राह्मण और गाय। थोड़ा पढ़ना, इतिहास पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। जब जब भी सनातन संस्कृति को रौंदने वाले, कुचलने वाले आगे बढ़े हैं, तब इन पे प्रहार हुआ है, ब्राह्मणों पे और गाय पे। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। प्रयास तो किए गए, और ये भी वही प्रयास कर रहा है हिरण्यकश्यप, लेकिन सफलता इसे भी नहीं मिलेगी। अत्याचार बढ़ा महाराज। गांव के गांव जला दिए गए। इतना अहंकार में मस्त। लेकिन संयोग था, चार इसके पुत्र, लाभ, अनुलाभ, संगलाभ और सबसे छोटे प्रहलाद। और भगवान ने कृपा की तो प्रहलाद जी महाराज के हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो गया महाराज, भगवान की कृपा से। और वो ऐसा बीज अंकुरित हुआ कि हिरण्यकशिपु ने एक नहीं, संसार के जितने यत्न थे अनंतो बत्वा सब किए, लेकिन प्रहलाद जी के हृदय से वो भक्ति का अंकुरित बीज नहीं मिटा पाए, स्वयं मिटना पड़ा महाराज। ये प्रभाव है भक्ति का, ये प्रभाव है उस परमात्मा प्राप्ति का, ये प्रभाव है भगवान की भगवत्ता का। जब जब वो अपनी कृपा अनुग्रह वर्षाते हैं तो अपने भक्तों का कल्याण कर ही देते हैं। वो लोग वृंदावन बिहारी लाल की। इसने अपने बालकों को पढ़ने के लिए शन्नामर्क जी महाराज के आश्रम में भेजा, पढ़ा। लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा कोई विषय पढ़े ही नहीं थे। कुछ दिन पढ़ने के बाद घर आए, प्रहलाद को गोद में बिठाया। हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा क्या पढ़ के आए हो? तो प्रहलाद ने सुनाया, पिताजी पढ़ने के लिए तो केवल एक ही विषय है, दूसरा विषय संसार में है ही नहीं। वो तो बेवकूफी में लोग लगे रहते पढ़ने। विषय तो पढ़ने लायक केवल एक ही है। क्या? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाशम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम, बोले भगवान के कीर्तन कथाओं का श्रवण करो। ये सूत्र है, ये है पढ़ाई। और जैसे ही भगवान विष्णु का नाम अपने पुत्र प्रहलाद के मुंह से सुना तो महाराज आग लग गई हिरण्यकश्यपु को। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, अच्छा हम संसार से उसका नाम मिटाना चाहते हैं और उसका नाम जपने वाला हमारे घर में ही, हमारे कुल में ही, हमारे पुत्र रूप में ही पैदा हो गया। तो प्रहलाद को पकड़ा और जोर से पकड़ के फेंका महाराज। नालायक, ये क्या पढ़ के आ गया? हमने कहा था शंडामर्क को इसे राक्षसी विद्या के विषय में बताओ। ये तो भगवान की भक्ति पढ़ा रहा। लगता है भगवान के गण जाकर के शंडामर्क से मिल गए, तो ये दुश्मन के कहने के अनुसार वो विद्या पढ़ाई जा रही है हमारे बच्चों को। शंडामर्क को बुलाया, क्यों? ये कौन सी विद्या पढ़ा रहे हैं? शंडामर्क ने कहा, राजन हमने तो ये नहीं पढ़ाया, अब ये माँ के पेट से ही पढ़ के आया तो हम क्या करें? और बात सही भी है, क्योंकि माता कयाधु के पेट में